नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कश्मीर में 370 हटने के बाद पहला चुनाव गोली तंत्र पर लोकतंत्र की जबरदस्त विजय हुई, जब जनता अपना मत का प्रयोग करने घरों से बाहर निकली और स्वागत भी जबरदस्त हुआ। आखिरकार धमकी देने वालों का भी बाजा बज गया और अब जो शुरुआती रुझान आए उसमें ऊपर नीचे चलता रहा। बाद में बीजेपी ने भी जबरदस्त तरीके से वहां पर अपनी सीटें निकाली और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब है हमारे साथ, समाज सेवी है, बेबाकी से बोलते हैं। उनसे शुरुआत करते हैं। खुर्शीद साहब, महबूबा मुफ्ती तो कह रही थी आग लगा देंगे 370 पर, किस तरीके से उन्होंने हदें पार कर दी, लेकिन आज लोकतंत्र की जीत हुई है। क्या कहेंगे 370 हटने के बाद, पहले चुनाव के बाद और पहला रिजल्ट के बाद? जय हिंद सर। देखिए सर, ये तो महबूबा मुफ्ती की अपनी सोच थी, लेकिन आज जो जनता ने करके दिखाया है वो जीवन में पहली बार हुआ। जो ये गैंग समझ रहा था कि भाई मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ ये कर देंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाए। और जनता ने दिखा दिया कि वो गोली से नहीं डरती, वो अपने मत जो है डालना जानती है और अपना अधिकार लेना जानती है। दूसरी चीज, जब वोटिंग हो रही थी तो पाकिस्तान की सीमा के पास जो है गोलाबारी की गई। हमारी आर्मी की, हमारी फौज की इतनी ज़बरदस्त वहाँ तैयारी थी कि किसी भी एक भी मत अधिकार जो प्रयोग कर रहा है उसको नुकसान ना पहुँचे, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया। ये जो उपकार गैंग है ये अपनी हरकत से बाज नहीं आया, लेकिन जनता ने इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि इनको जो है जवाब मिल गया। इनको सोचना चाहिए, चाहे तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए कानून सबसे सर्वोपरि है। और अब हमने कश्मीर में जो ये कह रहे थे कि धारा 370 हट गई, एक वोट भी नहीं चलेगी, अरे पाकिस्तान और उपकार गैंग को ये सोचना चाहिए कि मोदी जी पे और अमित शाह पे और योगी जी पे जान देने वाले लोग हैं, अपने भारत को प्यार करने वाले लोग हैं, अपने भारत को प्रेम करने वाले लोग हैं। उन्होंने करके दिखा दिया और इनके मुंह पे तमाचा लगा। आज जो है हमारी इतनी सीटें निकली वहाँ, ये पहला चुनाव है, दशकों से ये चुनाव नहीं हुआ था, आज पहली बार ये हुआ है। आज पहली बार कश्मीर को आज़ादी मिली है। हकीकत तो ये है कि पहली बार कश्मीर को आज़ादी मिली है और देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जीवन में दोबारा मिल नहीं सकता। हमारे जो है अमित शाह ऐसे नेता है, वो तो देवता स्वरूप हैं और वो देश को दोबारा मिल नहीं सकते। और उनको जो है, लेकिन 370 जब हटी थी तो खूब हंगामा हुआ था, खूब हंगामा हुआ था कि, और उसके बाद लोग ये कहने लगे कि इसे दोबारा लगा देंगे हम। तमाम ऐसी पार्टियां सामने आ गई, उन्होंने खूब हल्ला काटा इस मुद्दे पर, और जब इस मुद्दे पर उनकी चली नहीं, फिर तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ रहे। क्या आखिरकार अब जनता ने जवाब दे दिया, आप ये मानते हैं? और जो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला साथ आए हैं, जो दशकों से साथ नहीं थे, कभी साथ नहीं आए आजादी के बाद, क्या वो 370 के डर से, मोदी के डर से साथ आए और इसीलिए गुपकार गैंग बना? देखिए, ये तो बिल्कुल राइट है, जनता भी जानती है कि वो मोदी जी का डर और योगी जी का डर या हमारे अमित शाह का डर, ये जो है उन लोगों को, उपकार गैंग को डर सता रहा है। आने वाली जो समय में चुनाव होंगे उस समय में तो उनको बिल्कुल जमीन से नस्ता नाबूद कर दिया जाएगा और वो जो है हमेशा वहाँ परचम, अब जैसे हमें अब सीटें मिल रही है, भले ही हमारा बहुमत ना आए वो अलग बात है, लेकिन हमने वहाँ देखिए क्या करके दिखाया। वहाँ झंडा फहराया, तिरंगा झंडा ही फहरेगा, तिरंगा झंडा ही रहेगा और मोदी जी रहेंगे और अमित शाह ही रहेंगे और देश को प्यार करने वाली जनता रहेगी। जो देश को प्यार करेगा वो देश के साथ है, और जो गद्दार है वो तो आई कहीं टुकड़े, कहीं उपकार गैंग और कहीं फुलाना, ये तो अलग है, इनका कुछ नहीं उठता। अब तो इनकी जो है सब ताकतें खत्म आ गई। रही वो कह रही थी, अरे आज जनता जो है ना गोली पे भारी पड़ी है, गोली तंत्र पे लोकतंत्र भारी पड़ा है क्या?
बिल्कुल गोली तंत्र पे जो है लोकतंत्र भारी पड़ा है, और लोकतंत्र हमेशा भारी पड़ता है। और जनता ने करके दिखा दिया कि हम अमित शाह के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। मतलब जनता डरने वाली नहीं थी, लोगों ने खूब धमकियां दी, लगा कि पड़ोसी मुल्क पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन फौज ने तो अब वो आज भी सरेंडर कर दिया दो आतंकवादियों ने। आपको लगता है कि जिस तरीके से अब कश्मीर की जो बात हो रही थी, वहां तो अब सफाया लगातार हो रहा है, लगातार आतंक मुक्त तमाम जिले होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से लोकतंत्र में जो पहला चुनाव हुआ कश्मीर को लेकर, क्या ये बहुत बड़ी जीत है? क्या इसीलिए यही सपना था, देखा था जो 5 अगस्त को जो संसद में बिल पारित हुआ था? देखिए सर, हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जितने वरिष्ठ लीडर हैं, वो चाहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया बने और सोने की चिड़िया रहे। और आतंकवादी का तो सफाया पूरे भारत से सफाया होगा, और भारत से नहीं पूरे वर्ल्ड से सफाया होगा। आतंकवादी का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और कश्मीर में तो सरफरोशी की तमन्ना रखते हैं लोग, और अपने देश पे शहीद होने के लिए रखते हैं। ये देखिए, वो लोग कह रहे थे धारा 370 हट जाएगी तो वहां नस्तो नाबूद हो जाएगा, क्या कर लिया उन्होंने? अरे लोकतंत्र भारी है गोली तंत्र पे। और वो आपको लग रहा है कि उन जो मुसलमान है कश्मीर का, वो भी साथ में रहा जिस तरीके से मतदान हुए हैं? आपको लगा है कि बीजेपी के पक्ष में वो गया, मोदी जी से प्यार उनको लगा, और जिस तरह का प्रोपोगंडा लगातार फैलाया जा रहा था कि नजरबंदी की जा रही है, नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या ये बिल्कुल सही था? और क्या कश्मीर अब अमन की ओर है, शांति की ओर है? अब कोई भी कहीं से भी कश्मीर जाते वक्त डरेगा नहीं? देखिए सर, पूरे भारत से छोड़ पूरे वर्ल्ड से कोई भी कश्मीर जा सकता है, और पूरे भारत का वासी कश्मीर में जाके अपना व्यापार कर सकता है, अपने सारे काम कर सकता है। और कश्मीर का वासी जो है हमारे पूरे भारत में आ सकता है और व्यापार कर सकता है। वो गोली से नहीं डरता। रही कश्मीरी मुसलमानों की बात, वो तो पहले भी साथ थे, उनको दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, उन पर अत्याचार होते थे, उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी। तो वो जो है फौज ने हटाया, और वो करके दिखाया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और वो जो है धारा 370 हटी तो एक प्रधान और एक संविधान लागू हुआ, और एक प्रधान एक संविधान ही लागू रहेगा। और मुसलमान कश्मीर का मोदी जी के साथ है, वो करके दिखाया, वोट दी है, वो सामने है, आप देख सकते हैं। इतनी सीटें कैसे निकल गई? इतनी सीटें जब ही तो निकल रही जब मुसलमान साथ है, मुसलमान साथ है। तो वहाँ तो जो है हमारा जो सनातन धर्म के मानने वाला तो वैसे ही डर डर के जीता था, वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलता था, वैसे ही जो है ये उपकार गैंग और फुलाना गैंग और स्टेशन कर लेकर खड़े हो जाते थे। और आज जो है हमारा जो है भारत का सनातन धर्म के मानने वाला हिंदू भी बाहर है, और आज मुसलमान भी बाहर है, और वहाँ की बेटियां भी बाहर है। सब ने वोट डाली धनाधन, और ये कह रहे थे कि जो है गोलियां चल जाएगी, बम पटका देगा पाकिस्तान। अरे पत्ता भी नहीं ला सका वो, एक कीड़ी भी नहीं मार सका। जरा कर तो के तो दिखाता वो, उसे पता लग जाता। तेरी लाहौर में ही झंडा फहरा देते, लाहौर में? हाँ, लाहौर में ही झंडा फहरा देते। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ भाई भाई है, सब भारतवासी हैं। अब तो जिस बीच ये चुनाव हुआ, उस बीच एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। किसान बहुत ज्यादा दुखी है। हम किसानों के बीच रहे, वो लगातार ये बात करें कि मोदी जी जो कानून है उनको वापस लें। लेकिन इस बीच ये चुनाव हुए, इसमें जीत मिल रही है, लेकिन आगे क्या स्थिति और ज्यादा अब खराब होगी बीजेपी की? क्योंकि अभी यूपी का इलेक्शन भी है, उसके बाद दूसरे राज्यों के इलेक्शन भी है, उससे पहले आप देखिए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है। क्या किसानों का मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा आपको लगता है? या फिर बीजेपी जैसे जीत हासिल कर रहा है, उससे पहले ओवैसी के गढ़ में जीत हासिल की, अब यहां पर जीत हासिल की, वो ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए सर, ऐसा नहीं है। किसान जो है वो बिल्कुल शांत है, आंदोलन करने का सबको हक है, राइट है, गांधीवादी तरीके से। भाई आंदोलन गांधीवादी तरीके से करें, शांति से करें, चैनो अमन रहे। लेकिन किसान तो तकरीबन इससे खुश है, काहे से? मोदी जी से, योगी जी से। अगर खुश ना होता, अभी चुनाव चल रहे हैं, उसमें जीत हो रही है, वहाँ किसान नहीं है क्या? दूसरे स्टेटों में है, सारी जगह है, या उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब में किसान है, हर स्टेटों में, हर स्टेटों में जीत हो रही है। आप देखिए, अभी बांग्लादेश का रिकॉर्ड देख लीजिए आप, बांग्लादेश में भी पता लग जाएगा। और जो वो बैठी है ना, वो बहन जी जो नुका मैं योगी को भी उतरने नहीं दूंगी, उसे भी पता लग जाएगा।
हैं। और ये जो है सब किसानों की, ऐसा नहीं है, जो उनकी जायज मांगे हैं उनकी सब होगी, मीटिंग चल रही है। और कोई भी किसान भाई ये मत सोचे कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता वो खिलाफ है, सब उनके साथ है। और जो है देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो है कृषि मंत्री जी, वो सब जो है बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बात हो रही है, बातचीत चल रही है। लेकिन उनके बीच में कुछ उपकार गैंग, कुछ ऐसे गैंग वो घुस के वो अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। वो लग रहा है कि किसानों के कंधों पे बंदूक रख के चल रही है। हाँ, वो चाह रहे हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के और चला दें, और जो है तुम्हारा वो तो ये भी कह रहे मोदी का सफाया है, अगर किसान की ना सुनी तो खेल खत्म। हाजी, किसान पुत्र तो सब है, हम भी किसान पुत्र हैं, आप भी किसान पुत्र हैं। किसान के बिना तो कुछ नहीं, वो तो हमारा अन्नदाता है, वो तो हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता जो है, जो हमारा पेट भरता है, ऐसा नहीं है उसकी नहीं सुनी जाएगी, उसको सब सुनी जाएगी। और सब फॉर्मेट आ चुके हैं, सब देख रहे हैं, सब चल रही है। लेकिन ये लोग नू चाह रहे हैं कि ये फैसला ही ना हो, इनका समझौता ही ना हो। जो उपकार गैंग है, दूसरे गैंग है और दूसरी पार्टियां हैं, आप सब जानते हैं कौन सी पार्टियां लगी हुई है। आप एक बात बताओ, उन्हें पार्टी वाले को क्या लेना भाई? किसान का आंदोलन तो किसान का है, आप किसान को करिए में पार्टी वाले क्यों उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं? उसमें जो है कोई अपने फोटो लगवा रहा है। आपने देखी पीछे फिल्म आई अभी, उधर बॉर्डर पर जो है उनके फोटो लगा दिए, उनका क्या मतलब है? दूसरे लोग वहाँ जो है उसमें वो कर रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बताइए, तो किसान खुद कह रहे हमें तो पता ही नहीं इनका ये कौन है, ये क्या करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक ने वो झंडा ले रखा था, किसान यूनियन का तो झंडा ही नहीं था, वो किसी और चीज़ का था। किसानों ने पकड़ा उसको, भाई तूने किसने कहा? अब उसने जो है वो जिंदाबाद कह रहे थे, वो मुर्दाबाद कह रहा था, किसानों ने पिटा उसे। तो ऐसे ऐसे लोग। आपको लग रहा है कि आंदोलन भी होगा तब भी जीत होती रहेगी? आने वाले चुनाव में भी, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही होगा? देखो, जीत तो होगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे ना। वो चाचा भतीजा, वो तो ये भी कह रहे लोग तो कि वो तो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको पहले ही बता दिया था हम बिल लाएंगे। अजी गलत कहने पे आया, अजी गलत बात है। लोग कह रहे हैं अजी उन्होंने वो गोदाम बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो गोदामों की जगह थी, जो गोदामों की, वो तो कांग्रेस ने दी थी उनको। वो आज थोड़े ही आज बना लिए, आज कैसे बना लेंगे? वो जगह कांग्रेस ने दी थी, कांग्रेस की वजह से वो बना था, सारा वो चल रहा है। उन्होंने तो जो है उसको आगे बढ़ाया। आज भी किसान के फायदे में हो रहा है काम, और किसान के फायदे में रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान का नुकसान नहीं करेगी, वो हमेशा किसान के साथ है, किसान के साथ ही किसान के साथ रहेगी। ऐसा तो नहीं कि पुलिंदा बंद जाए 2024 में मोदी जी का, अगर ऐसा ही चलता रहा, किसान गुस्से में रहा और तमाम दूसरे संगठन भी गुस्से में रह गए, वो भी आंदोलन करते रहे और कहीं खेल ही खत्म हो जाए। देखिए साहब, किसान कोई गुस्से में नहीं है, अपनी उनकी मांग है, वो मांग उनका अधिकार है। वो जो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही वो मांग कर रहे हैं, और कानून के दायरे में रह के जो चीज़ हटाई जाएगी वो हटाई जाएगी, जो नहीं हटाई जाएगी वो नहीं हटाई जाएगी। देश का नुकसान नहीं हो सकता, किसान का नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग का तो नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। उसका उन्हें पता लग जाएगा, 24 में भी पता लग जाएगा, 22 में भी पता लग जाएगा कि देश से बाहर ना होगे। ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राम को प्यार करती है, और राम का उसने दामन थामा है। वो जब उन पे 2 सीट होया करे थी, और इन पे जो है टुकड़े टुकड़े गैंग पे 100 सीट होया करे थी, और उन्होंने सच्चे मन से राम का दामन थामा, और इन्होंने झूठे मन से जनेऊ पहरे, झूठे मन से जनेऊ पहरे। आज वो 100 सीट वाले हैं झूठे हिंदू, वो जो है 2 सीट पर आ गए, और जो सच्चे राम भगत थे उन्होंने राम का दामन थामा, वो 100 सीट पर आ गए और हर स्टेट में झंडा फहरा रहे हैं। आप बंगाल आएगा, आप भी देख लियो, और आगे चुनाव आएंगे वो भी देख लियो। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब कह रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है, जो जीत कश्मीर में मिली वो लोकतंत्र की जीत है। गोली तंत्र पर इस वक्त लोकतंत्र जबरदस्त तरीके से भारी पड़ा। जनता मैदान में उतरी, बटन दबाया, और जनता बहुत कुछ जानती है, सब कुछ जानती है। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देश का नंबर 1 चैनल, 50 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा आज हमें, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।